साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका नाम को धन्यवाद करते, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महान कृपा और उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पिछले दिनों में प्रभु आपका अनुग्रह हमारे साथ साथ बने रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। इस साल का शुरुआत से लेकर प्रभु इस आखिरी हालेलुया महीने का इस 18 तारीख तक परमेश्वर तूने हम सबको संभाला परमेश्वर। हालेलुया। पीछे मुड़ कर देखने के समय इस साल का शुरुआत को देखने वाला अनेक लोग इस अंत को देखने ना पाया परमेश्वर। अनेक विपत्ति में, संकट में, परेशानी में अनेक लोग निकल गया परमेश्वर। हालेलुया। फिर से हालेलुया हमें, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया का तमाम लोगों को परमेश्वर आपने अपने आंखों के पुतली जैसे संभाल कर रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज इस शाम के समय धन्यवाद बड़े हृदय के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आया परमेश्वर। हालेलुया। आज का हमारा सभा को हालेलुया आशीषित करना परमेश्वर, जो हर एक प्रोग्राम में, कार्य में परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का हालेलुया सामर्थ्य उंडेलना परमेश्वर। हालेलुया। हम हर एक बातों में आशीषित होने के लिए हम जो कुछ भी करें परमेश्वर आपके नाम का महिमा के लिए, आपकी नाम ऊंचा होने के लिए हम करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। आए हुए हर एक बहनों को प्रभु आपका बलवंत हाथों में समर्पण करता है प्रभु। हर एक को सहायता करना परमेश्वर। इस मीटिंग में भी कोई आना चाहता है, कोई रास्ता में है तो प्रभु हालेलुया इनको भी आप सहायता करना। समय पर भवन में पहुंचकर प्रभु हम सब लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए, आज का सभा आपका नाम का महिमा होने के लिए प्रभु तो सहायता कर। जितना कार्यालय में हालेलुया जिन लोग है परमेश्वर, जितना ही प्रोग्राम है प्रभु हालेलुया में सबको तो सामर्थ देना, अभिषेक देना परमेश्वर। आपका नाम सिर्फ ऊंचा होने पाए, हर एक लोगों को आशीषित करना, हम सबको एक साथ आशीषित अनुग्रह कर परमेश्वर। आगे का समय को आपका हाथों में समर्पण करते हुए सारी आदर महिमा सब कुछ आपका नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी वेलकम करेंगे सब लोगों को, उसके लिए मैं विनती करती हूँ उपासना आप सबको वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सब खुश है? सब खुश है? आवाज बहुत थोड़ी सी आ रही है। खुश है? हालेलुया। आज हम बहनों मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्रभु ने दिया। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे कई लोग, हमारे प्रिय लोग दुनिया से चले गए, आज का दिन नहीं देख पाए, बट प्रभु को धन्यवाद करें आज प्रभु ने हमें ये जीवित दिन दिखाया। हालेलुया। हम नहीं जानते कल हम जी पाएंगे कि नहीं, अगले क्रिसमस हम बनाएंगे कि नहीं, हमें नहीं पता, बट आज अब उस जन्मदिन को ना, प्रभु का जन्म कई साल वर्ष पहले इस दुनिया में प्रभु आया। यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके एक चरनी में जन्म लिया हमारे लिए, बिल्कुल नम्र बना ताकि हम धनवान बन जाए। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का आज हम आराधना करने जा रहे हैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि प्रोग्राम्स हमारे बहुत सारे हैं। हम उस सियोन की बेटियां हैं। हालेलुया। वो राजा है तो हम रानियां हैं। कितने लोग रानियां हैं? प्रभु की रानियां हैं। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। सब इस गीत को जानते हैं, हम जोरदार ताली बजाते हुए इस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो।
यीशु मसीह के नाम से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। आप हमारे जीवन से बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। इस परमेश्वर आज के दिन हम आपको स्मरण करते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर में दे दिया। हालेलुया। उस जन्मदिन के दिन को प्रभु स्मरण करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे बोल और बातचीत कर। वो खुशियां, वो आनंद, वो उद्धार जो आपने में दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये खुशी का अवसर पर परमेश्वर हम दूसरों के जीवन को जीत नहीं पाए परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना सुना। हर एक प्रोग्राम्स को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। सब बोले आमीन। आप अपनी जगह में बैठ सकते हैं। तुमको एक चिन्ह देंगे। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इस वचन को पढ़ने और सुनने के लिए परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम एक गीत सुनेंगे। एक सुंदर सा मधुर सा गीत सुनेंगे। बहन कोमल, सिस्टर कोमल के द्वारा हम एक गीत को सुनेंगे। इंदु सिस्टर इंदु एक गीत गाएंगी अभी हमारे बीच में। हेलो, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को स्तुति देती हूँ। आज परमेश्वर के नाम से एक गीत मैंने तैयार किया है, उसको आप लोगों के सामने में पेश करती हूँ। छू लिया छू लिया छू लिया, हाँ मुझको यीशु ने छू लिया। छू लिया छू लिया छू लिया, हाँ मुझको यीशु ने छू लिया। यीशु के नाम ने, यीशु के साथ ने, यीशु की बातों ने छू लिया। छू लिया छू लिया छू लिया, हाँ मुझको यीशु ने छू लिया। यीशु के रूप ने, यीशु के रंग ने, यीशु के प्यार ने छू लिया। छू लिया छू लिया छू लिया, हाँ मुझको यीशु ने छू लिया। छू लिया उसे मुझको प्यार है, वो मेरा करार है।
सिस्टर कोमल। हेलो, सभी को जय मसीह की। ठंडी है, गला भी खराब है कोई गलती होगी तो माफ करना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है। जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। जिंदगी बाकी है, तेरा काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। हमें एक जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू कोमल, प्रभु आशीषित करे। मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ
तो पूर्व से कई ज्योतिषों यरूशलेम में आकर पूछने लगा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसकी तारा देखा और उसकी प्रणाम करने आया है। प्रभु का नाम को महिमा हो। अभी हम एक ग्रुप सॉन्ग, कैरोल सॉन्ग सुनेंगे सिस्टर एस्टर एंड टीम के साथ। भी एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद स्किट है। जितना लोग स्किट के लिए तैयार है उन लोग तैयार रहना है, तो टाइम नहीं लगाना है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह का किताब उसका 9 अध्याय उसका 6, यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारा बीच में एक स्किट प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए जो तैयार किया ग्रुप आगे आइए, स्किट को प्रस्तुत। बहुत अच्छी चाय बनाई है आज तो। आज मुझे घुमाने ले जाना। हाँ जरूर, मैं जरूर ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। अरे आप बोलते रहते हो, कहीं नहीं लेके जाते, झूठ मूठ बोलते हो। क्या बात कर रही है? ये साड़ी किसने दिलवाई तुम्हें? ये मेरी माँ ने दिलवाई थी। अच्छा, और ये ऊंची हील वाली सैंडल किसने दिलवाई? ये मेरी बहन ने दी थी। और गले में चेन ये सोने का किसने लगाया? ये मेरे बाप ने दहेज में दिया था। अच्छा, बाप की लाडली, जा खाना बना। मेरे माँ बाप के बारे में कभी कुछ ना कहना। चल आप ऐसे दिमाग कहते मत, रहते हैं। चलो ज्यादा मत बोल, खाना बना जाके। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी आपके यहाँ आता हूँ आप लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। थैंक यू बहन जी। आप तो नहीं लेने की चाय? क्या बात है भाई साहब, बहन जी तो बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं आज। बस इसी तरह ये एंड तक झगड़ा करना, लड़ना, जब देखो घर में लड़ाई जब से शादी हुई ये चल रहा है। पास्टर जी क्या बताऊँ, कहीं भी कहते हैं घुमाने के लिए लेके नहीं जाते। आप मुझे कुछ क्या नहीं बात बताते, कर रही ऐसे है? ही झूठ मूठ बताते रहते हैं। जो बोलती मुझे लगता है है कि- वही बात मानता हूँ मैं, हमेशा जो बोलती हूँ लाती हूँ, नहीं, और कुछ- ये कभी भी कुछ नहीं रहती है। ये कुछ भी नहीं लाके देते। नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, ऐसे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप तो परमेश्वर के लोग हो, आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। आइए मैं आपको एक स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही गरीब है, ना उसके पास कपड़े हैं ना उसके पास खाने पीने को है। परमेश्वर, फिर भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने भले ही मुझे गरीब बनाया, मेरे पे पैसे नहीं है, लेकिन आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छे हाथ पैर दिए हैं कि मैं ठीक प्रकार से चल फिर सकती हूँ। हे परमेश्वर, आपने मुझे लंगड़ा क्यों बनाया? मैं चल नहीं सकता, प्रभु आपने मुझे लंगड़ा क्यों बनाया? हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अंधा नहीं बनाया, मुझे आंखें दी कि मैं इस दुनिया को देख सकूं। सृष्टि को देख पाता अगर मेरी आंखें होती क्यों मुझे अंधा बनाया? मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अंधा तो बनाया पर बीमार नहीं बनाया, स्वस्थ शरीर दिया है। धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, आपने मुझे बीमार क्यों करा है? विदाई है यीशु मसीह। प्रभु, आपने मुझे बीमार क्यों करा है कि प्रभु मैं इतनी दवाइयाँ खा कर प्रभु जी मैं परेशान हो गई हूँ। प्रभु, आपने मुझे बीमार क्यों किया है? प्रभु, प्रभु जी आपने मुझे बीमार क्यों रखा है? विदाई है यीशु मसीह। मैं इतने डॉक्टरों से प्रभु दवाई लिया है पिता। शायद कोई किसी की मृत्यु हो गई है कि कोई मर गया है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु भले ही आपने मुझे बीमार रखा है परंतु आपने मुझे स्वस्थ रखा है। प्रभु जी मुझे जीवित रखा है। प्रभु, मैं आपके नाम को धन्यवाद करती हूँ। देखा आपने, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, चाहे गरीब हो, लंगड़े हो और बीमार हो, पर परमेश्वर का उन्होंने धन्यवाद किया सिवाय उस मुर्दे के। आप यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब किसी न किसी स्थिति में जी रहे होंगे। कोई दुख में होगा, कोई परेशानी में होगा, कोई तंगी में होगा, कोई बोझ में होगा, कोई आनंदित भी होगा। ये सबके साथ है। तो हमारा ये स्किट दिखाने का मतलब था, परमेश्वर के वचन में भी कहा है कि हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद से ही परमेश्वर खुश होता है। हम उसको खुश कैसे कर सकते हैं? हमें कोई काबिलियत नहीं है और हमारे पास देने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या दे सकते हैं? एक धन्यवाद। आप दुखी हैं, आप तब भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हम वचन से भी सीखते हैं जब अय्यूब था उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें थी, दुख था,
लेकिन उसने अपनी उस स्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो धन्यवाद परमेश्वर को इतना भा गया, इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर ने उसको सारे दुखों से दूर करके उसके जीवन में दुगनी आशीषों को दे दिया। हालेलुया। तो इस नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे तो अपने हृदय में एक बात जरूर लेके जाना कि मुझे हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आप रोते हुए धन्यवाद दीजिए, हंसते हुए धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। मूरत है कोई पत्थर न कोई मूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर सबको जय मसीह की। गगन में चमका एक सितारा, जगत में जन्मा यीशु हमारा। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरो ना वो बस मैनू कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरो ना वो बस मैनू कहंदा है।
इसका 10 वजन और 14 वजन। उसके बाद कोरियोग्राफी का जो है काजल आंटी तैयार रहना है। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 समाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और वही हालेलुया। अभी हम एक कोरियोग्राफी को देखेंगे, डांस। उसके लिए काजल आंटी। मगन है, रात दिन अब तू
कोई गम। रात दिन अब तू ही है संग, मेरे दिल को ना है कोई गम। आसमां और ये जमी उसके हाथों से बनी, सबको पता है। आसमां और ये जमी उसके हाथों से बनी, सबको पता है। ज्ञान तेरा हमको है पसंद, अब मान लिया तेरा ये वचन। ज्ञान तेरा हमको है पसंद, अब मान लिया तेरा ये वचन। देखा जिसको नहीं उसने सृष्टि रची, वही एक है। देखा जिसको नहीं उसने सृष्टि रची, वही एक है। अब तो तुम मान जाओ जी, हम सबका पिता एक खुदा है। अब तो तुम मान जाओ जी, हम सबका पिता एक खुदा है। देखा ऐसा ना कभी मांगा मैंने जो कभी, तभी मिल गया। देखा ऐसा ना कभी मांगा मैंने जो कभी, तभी मिल गया। जब कभी मैं फिसल गया, मेरा हाथ उसने पकड़ लिया। जब कभी मैं फिसल गया, मेरा हाथ उसने पकड़ लिया। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए, परमेश्वर का नाम कमाइए। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीषित करे। और अपना अपना तेला खोलकर उसको सोना और लोबान और गेंद्रस को भेंट चढ़ाया। प्रभु का नाम को महिमा हो। अभी हम एक सुंदर सा कव्वाली सुनेंगे। कितना लोग कव्वाली सुनना चाहते हो? हम सब बहुत इच्छुक है। अभी हम एक सुंदर सा कव्वाली सुनेंगे।
प्रभु आपको देगा। वचन कहता है हिला के दबा के मैं दूंगा, है ना। कितने लोग उस आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये समय है कि प्रभु के सन्मुख हम अपने बहन को चढ़ाए। हालेलुया। आप जानते हैं पिछले साल हमारे लेडीज मीटिंग रेगुलर नहीं हो पाया, हमारा ऑनलाइन हुआ और 2-3 मीटिंग्स हुए। तो हमारे पास जो धन की कमी थी, हम बड़ी खूबसूरती के साथ इस सभा को करना चाहते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। हमारा अकाउंट बहुत कम था। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने धन से मदद करें ताकि हम आने वाले दिनों में प्रभु के लिए और बड़े अच्छी रीति से इस आने वाले प्रोग्राम्स को कर सके। हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप सब लोग दिल खोल के अपने बटुओं को खोलकर प्रभु को भेंट चढ़ाए, प्रभु को दे। हम किसी मनुष्य को नहीं दे रहे हैं, हम प्रभु को दे रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप प्रभु को बड़े दिल के साथ अगर आप देंगे, आप एक आशीष को देखने पाएंगे। हालेलुया। जब हम गीत को गाएंगे तो आप अपने बहन को प्रभु की ओर चढ़ाएं। हालेलुया। जो भी प्रभु की आत्मा को अगुवाई करती है उसे दे और प्रभु आपको आशीषित करा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु का नाम सबों के नामों से श्रेष्ठ है, उत्तम है और उसके तुल्य इस संसार में कोई नहीं। हालेलुया। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, जोर से बोले ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, भूल जाए कहाँ खड़े हैं। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें। Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. नृत्य करते हुए इस गीत को गाया और कहे, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, ऊंचा है। भूल जाए अपने हाथ को, जो हाथों में वो सब अपने चेयर में रख दे और दिल खोल के गाएगा।
लोगों के पास रुमाल है? अगर रुमाल नहीं है तो चुन्नी है, चुन्नी नहीं तो शॉल है। आइए अपने शॉलों को हाथों में ले ले, चुन्नी को हाथों में ले ले, रुमाल को हाथों में ले और लहराते हुए यीशु आपसे बढ़कर कोई नहीं है। बोलो मेरे पीछे, यीशु आपसे बढ़कर कोई नहीं है। हम आपसे प्रेम करते हैं। यीशु आप ही है उत्तम परमेश्वर, आपके तुल्य कुछ भी नहीं है। Come on, speak it. अपने मुंह से बोलिए, मुंह में सामर्थ है, शक्ति है। यीशु आप सबसे ऊंचा है, आपके तुल्य कोई भी नहीं है। फिर से गाएंगे लहराते हुए, गाइए यीशु तेरा नाम। Come on, कूद कर गाए, नाचते हुए गाए, यीशु तेरा नाम। Come on, Jesus. फिर से यीशु तेरा नृत्य करते हुए सबसे, oh Jesus, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु फिर से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Oh यीशु तेरा नाम, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, सब ताली बजाए, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग प्रभु आशीषित करें, सब बैठ जाएं। हम बहुत आनंदित है आज का हमारा बहनों का सभा में सराप आया है। आपको हम हृदय से वेलकम करते हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। लेकिन उनको थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से वो आए नहीं है। तो हमारा चीफ गेस्ट आज का मैम थे और इसका जगह में सर आया। हम बहुत आनंदित है। आपको हम हृदय से हम मिलकर वेलकम करते हैं। आपको एक वाक्य देके हालेलुया। कर हम प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए और वचन के लिए। हम प्रार्थना करके फिर हम आज का मैसेज की ओर जाएंगे। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रे सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का नाम को महिमा हो। भी हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ केनल साहब हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज का इस मीटिंग में आने के लिए। सचमुच मैं पास्टर और सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि लेडीज़ मीटिंग में मेरा काम क्या होगा, लेकिन सचमुच मैं बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है और प्रभु सचमुच चाहता है कि हम ऐसी मेहनत को हमेशा करें, क्योंकि स्वर्ग में जाके हम इससे अच्छा और खुशी से जो है हमने सेलिब्रेट करना है। और उसका एक छोटा सा नमूना है, प्रभु ने हमें ये बड़ा दिन का जो मौका दिया है। और परमेश्वर आप सबको इस पार्टिसिपेशन के लिए, इस एनकरेजमेंट के लिए, इसको खुशी मनाने के लिए जो प्रभु ने आपको दिल दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच ये समय है कि हम अभी जो है प्रार्थना करेंगे और दिए हुए भेंट के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँ। अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज का ये पिता परमेश्वर प्रभु जी मीटिंग, प्रभु जी ये लेडीज का नहीं लेकिन आपके बच्चों का मीटिंग है प्रभु जी, आपके सुंदर बच्चों का मीटिंग है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर हम सबको रचा है प्रभु, और आपने कहा
कि ये सुंदर है। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सभा के लिए। प्रभु हम आपकी महिमा और गौरव करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमें इस नाशमान जीवन में प्रभु जी आज जीवित रखा है प्रभु जी, और खास करके प्रभु जी आज प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर आपके बच्चों ने प्रभु आपके भवन में प्रभु जी जो आपके नाम के लिए, आपके गौरव के लिए, आपके महिमा के लिए प्रभु जी एकत्रित होकर प्रभु आपके इस संविधान में बैठने का प्रभु जी ये अवसर लिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम खास करके प्रभु जी इस भेंट को जो आपके बच्चों ने प्रभु आगे हाथ बढ़ा के प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके भंडार में लाया प्रभु, उसको आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और आपका वो वायदा प्रभु जी हालेलुया हम याद करके देखते हैं प्रभु कि चख के देखो परमेश्वर यहोवा कितना भला है प्रभु। सचमुच प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपने हालेलुया हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप दिल को देखते पिता परमेश्वर, और आपके बच्चों ने प्रभु जी हालेलुया अपने दिल से प्रभु जी इसके भंडार में प्रभु जी आपके भवन में प्रभु जी डाला है प्रभु जी आपके वायदे के अनुसार प्रभु जी, वो प्रभु जी बहुतायत से उनके जीवन में वापस करने का वायदा प्रभु हम हालेलुया धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर बढ़ाए हुए हाथों को प्रभु जी जिन्होंने दिल खोला प्रभु जी उन सबको आशीषित करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के सबक आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में प्रभु जी आज हमसे बातचीत करे खुदावंद हालेलुया। बहुत सारे प्रभु जी भूख और प्यास के साथ आपके इंतजार में प्रभु हालेलुया आज प्रभु जी वो पिता परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु जी वो सामर्थ्य, शक्ति प्रभु जी, वो छुटकारा, वो आनंद प्रभु जी, वो नया वचन प्रभु जी लेके वापस जाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम को गौरव और महिमा करने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए, सब आदर में हम आपके नाम को देते और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज जो भी कुछ है उनकी वजह से है, और आज हम वचन की ओर जाने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगी सब प्रार्थना के स्वरूप में बैठे। आइए हम जोरदार ताली बजाकर हम अपने पास्टर को वेलकम करें। हालेलुया हालेलुया। ओवर टू पास्टर राजन थॉमस। हालेलुया। आज के सुंदर शाम का समय के लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। Praise the Lord. Amen. Better than Indian Turuthi. Hallelujah. तो इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं, और बहुत सारी बातें मुझे यहाँ आप सबको देखकर, आपका प्रोग्राम्स को देखकर, आपका टैलेंट को देखकर आप में मुझे याद आया। हम ये बातें सोचता है जंगल में शेर क्यों राजा बन गया? आप बता सकते हैं जंगल में शेर क्यों राजा बन गया? शेर से बड़ा जानवर है? शेर से बहुत बड़ा जानवर है, लंबाई में है कौन सा? जिराफ। और उससे भारी है कौन? और जो चीता है, तेंदुआ है, इतना फुर्ती पकड़ने वाला, फुर्ती करने वाला जानवर है क्या? फुर्ती। यस, थैंक यू। आमेन आमेन। सो तेंदुआ ऐसा है, एंड जो लोमड़ी बहुत चतुर है, यू नो। शेर में क्या खूबी है? नो नो नो, उसके अंदर ये बात है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मैं राजा हूं, मैं हूं राजा, मैं राजा बनूंगा। आमेन। हाथी तुम मेरे से बड़ा हो, जिराफ तुम मेरे से लंबा हो, और तुम सबसे चतुर हो, बट मैं हूं बनूंगा राजा। आमेन हालेलुया। सो शेर जंगल का राजा है। आमेन। प्रेज गॉड। आप सबको देखकर आपके अंदर आमेन महान महान खूबियां हैं, आप कॉन्फिडेंस है, बहुत ही सुंदर रीति से आप लोगों ने आज का इस प्रोग्राम को इस लेवल तक लाया, और आप लोगों ने परफॉर्म किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। एंड मैं यहाँ बैठ कर ये विचार कर रहे थे, इस प्रोग्राम का आयोजन में बहुत ही पुअर प्लानिंग है, क्योंकि
आप लोग का टैलेंट को देखकर इस प्रोग्राम बड़ा स्केल में होना चाहिए था। आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। सो आने वाला दिनों में, अगले साल में हम उस बातों को स्मरण रखें। हम आमेन, कम से कम आमेन ये बिग नंबर, हालेलुया। सो नाउ बिग प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर लेडीज मीटिंग ऐसे नहीं है। आमेन। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देर है, हम सब लोग प्रभु ने इस कार्य के लिए रखा है, तो हम आगे अच्छे बातों में उम्मीद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेडीज मीटिंग है, महिलाओं का सभा है और उनके क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। आदरणीय कैनल साहब ने ये पूछा, आप लोग सोचेंगे हमारा हम पुरुष का यहाँ क्या मतलब है? हमें पुरुष का, परमेश्वर का वचन में बात लिखा है, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय का 2 पद से बात लिखा है, क्या है? पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है। सिर का बिना शरीर अच्छा है? बोलो, सिर का बिना शरीर देखने में अच्छा है, अच्छा लगेगा सिर का बिना। सो इसलिए सिर होना चाहिए। हाँ, आमेन। तो इसलिए सिर यहाँ होना चाहिए, तो सिर का बिना, आमेन। सो और उसके बाद और कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए इस बॉडी में, इस शरीर में जो मसीह का देह है, इस शरीर में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रियंका, प्रेज द लॉर्ड, इस आमेन शरीर में सिर होना जरूरी है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ी अनुग्रह और आशीष है। आज शाम का समय हम सबको मिले। आज इस कार्यक्रम हम सबको बहुत सारे अच्छे लेवल में बूस्टअप कर रहा है। बहुत सारे लोगों को, आप में से हम बैठे सब लोग बुला हुए बैठा है। आपको मालूम है, मैं भी गा सकते थे, मैं भी बोल सकते थे, मैं भी हम आने के लिए कई बार, कई महीनों से आप लोगों से हम पूछ रहा था और वी वर आस्किंग, हम आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उस समय सोचा ये इन लोगों का प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप सब आमेन आने वाले दिनों में इसमें शामिल होने के लिए सहायता, आमेन, तैयार होना। बहुत ही सुंदर गीत बहन गीता ने उत्तराखंड पहाड़ी गीत गाया। आमेन। सब लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। कल आराधना सभाओं का बीच में, दूसरी सभा के बीच में हमारे बच्चों के लिए प्रोग्राम होंगे। बच्चों के क्रिसमस कल का आराधना सभा का दूसरी सभा के बीच में होंगे। तो इसलिए जितने लोगों के पास जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, बोध के बच्चों को लेकर नहीं, जो संडे स्कूल में जो बच्चे आता है उसका लिस्ट हमारे पास है। उन बच्चों को लेकर आप लोग दूसरा सभा में आना है। प्रेज गॉड। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। आमेन। 25 तारीख को हमारा क्रिसमस प्रोग्राम मेहर उषा गार्डन में है। हम इस बार हमारा परिवार के सारे लोग, हमारा कलीसिया का परिवार के सारे लोगों को हम वहां देखना चाहता है। और ये नहीं है कि आमीन बहुत सारे भीड़ को हम इस बार इकट्ठा करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। हम चाहता है कि आपका परिवार का सब लोग उस प्रोग्राम में आ जाइए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम 10 बजे से हम शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छा लंच के साथ हम और उस प्रोग्राम में विराम लेंगे। आमीन, प्रेज गॉड, आमीन, आमीन। वो बहुत बड़ा पाप है आपका कारण, आप कुछ भी कारण उसके लिए बोलो, कुछ भी कारण बोलो, वो उसको आप कारण बोलकर उसमें आप संतुष्ट हो सकता है, हमें समझा सकता है, हमारा मुंह को बंद करा सकता है। बट ध्यान से सुनिए, संडे इकट्ठा होना छोड़ना प्रभु का दृष्टि में अपराध है। आमीन। और प्रभु का दिन को अनादर कर रहा है
और उस दिन का कमाई में, उस दिन का मेहनत में, उस दिन का काम कार्य में कोई आशीष नहीं पाया है, तो उससे बड़ा आशीष देने वाला परमेश्वर तो छोटी छोटी आशीषों के लिए, छोटे छोटे काम के लिए कभी भी आप इतवार का आराधना सभा को छोड़ना मत, त्यागना मत। आमेन। सब बोलो आमेन। आप बोलो नौकरी जाएगा, आप बोल के देखो, जाने दो, आपको उससे बड़ा नौकरी देंगे परमेश्वर। आमेन। मेरा बड़ा भाई सिनेमा घर में सिनेमा चलाते थे, मेरा बड़ा भाई सिनेमा घर में सिनेमा चलाने का काम था। तब वो विश्वास में आया और उसने मेरा मां से कहा, मैं आगे ये काम पे नहीं जाएंगे। उसके अलावा हमारा घर में कोई कमाई नहीं था। मां ने विश्वास में जीवन बिताने से मां ने बोला, ठीक है बेटा, प्रभु आशीष देंगे। 1 महीना पूरा वो आमीन, वो सिनेमा घर में काम छोड़ने से बिना काम रहा घर में। आपको मालूम है, 1 महीने के बाद उस सिनेमा घर का मालिक का बेटा एक कंपनी शुरू किया। उस कंपनी में मेरे भाई को जॉब दे दिया। आज 35 इयर्स हो गया मेरा भाई उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सिनेमा घर सारे दुनिया में बंद हो गया, सारे दुनिया में सिनेमा घर बंद है, लेकिन मेरा भाई को नौकरी बंद नहीं हुआ है। प्रभु वचन कहता है, जो कोई मुझे आदर करेंगे मैं उन्हें आदर करेंगे, जो मुझे अनादर करेंगे वो अनादर किया जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो इसलिए आराधना का दिन में लाभ के लिए, काम के लिए, कार्य के लिए जाना, आराधना का दिन को छोड़ना, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अपराध है। पाप नहीं है, अपराध है। आमीन। आप बोल के देखो आपका मालिक को संडे, वो पूछेंगे क्यों नहीं आएंगे, आप बोलना है संडे मेरा प्रभु की आराधना का दिन है। वो आपको चंदा दे देंगे, बोलना मेरे लिए भी दान चढ़ाना हुआ। ये आप परमेश्वर से ज्यादा उनसे डरता है। आप सोच रहे आपका मालिक ही जो देता है उसी से आप जी रहे। भैया, आपको आने जाने के लिए श्वास और जीवन और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, तभी तो आप काम कर पाएगा मालिक के नीचे। मालिक से ना डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो। आमीन। हालेलुया। ये बहुत अधिकार के साथ और गंभीर के साथ मैं बताना चाहता हूं। फिर दूसरे एक बात है, हमसे कई लोग संडे, इस संडे पास्टर राजन का चर्च में, अगले संडे उस वाला चर्च में, इस वाला चर्च में, इस वाला चर्च में। ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग हमें रेस्पेक्टेड चर्च से, मेनलैंड चर्च से है, दे आर डिफरेंट, बट आई एम टेलिंग यू, आपको एक कलीसिया होना है, एक ही पास्टर होना है। कई लोग यूट्यूब पास्टरों के पीछे है, वो आपके घर में आकर दुआ नहीं कर पाएंगे, वो आपका की सेवा नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है? आपको एक ही पास्टर होना है, एक ही कलीसिया होना है। हम एक परिवार है। आमीन। सो उसी में आप लोग समर्पित रहना है। आमीन। तो अलग अलग कलीसियों में, अलग अलग पास्टरों में, सब पास्टर अच्छा है, सब कलीसिया अच्छा है, बट एक ही कलीसिया, उस कलीसिया में आपको सदस्यता होना है। आपका जीवन का हर एक बात उस कलीसिया से जुड़े हुए होना है। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। प्रेज गॉड। कोमल गीत गाए? अच्छा, गीत गाए? अच्छा, कौन सा गीत गाया?
आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन गीत गाना चाहता है? आज गीत गाने के लिए चाहा लेकिन अवसर नहीं मिला, लेकिन मन में है मुझे कि गीत गाना है। एक जन जो जल्दी हाथ उठाएंगे मैं उसका अवसर देना चाहता हूं, फिर मैं एक प्रचार करूंगा। ये मैंने प्रचार नहीं किया, जब आप सब लोग मुझे मिला मैंने कुछ बातें कहा है। कौन कोई गाना चाहता है? सौंपती पिता, अपनी पूरी मंडली को और अपने परिवार को आपके लहू में कवर करती पिता। सारा आदर महिमा और सम्मान आपके नाम को देती पिता। विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगती, सुने, ग्रहण करें, आमीन। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। पैदा हुआ यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनिहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, राजाओं का रहबर प्यारा। गुनहगारों को दे सहारा, आया चरण में तारनिहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। सोना मुरलो बाने बोलाए, अपनी भेंट वो उसको चढ़ाए। सोना मुरलो बाने बोलाए, अपनी भेंट वो उसको चढ़ाए। उसकी जय और सन्ना गाए, हमने अपनी जान से प्यारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। सोना मुरलो बानी बोलाए, अपनी भेंट वो उसको चढ़ाए। हम भी उसके द्वार पे जाएं, अपना जीवन भेंट चढ़ाए। उसकी जय और सन्ना गाए, हमें अपनी जान से प्यारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरण में तारनिहारा। आमेन, प्रेज गॉड, बहुत बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं मेरा एक अतिथि मैम है सिस्टर स्नेहा प्रभा, आपका हम स्वागत करता हूँ
सिस्टर। आमेन। हम एक कुटुंब का रिश्ता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड सिस्टर वंदना, हम आपको भी स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। प्लीज हालेलुया, तालियां बजाकर आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ और मैं प्रिय लोग भी पहली बार आया है, पहली बार आए हुए अति प्रिय लोग अपने स्थानों पर थोड़ा खड़े हो जाएं, तो हम आपको स्वागत करें। प्रेज गॉड, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां बजाकर हम स्वागत करें। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष आपको मिले। प्रेज गॉड, बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। सो महिलाओं का क्रिसमस प्रोग्राम, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसमें कोई विशेषता क्या है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सोचने के समय कई लोग हम कहते हैं हमारे चर्च में तो ऐसे नहीं है, हम तो वैसे करता है बहुत दिनों में। लेकिन परमेश्वर का वचन में देखने के समय सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक, दुनिया के अंत, प्रकाश वाक्य के अंत तक हम जाएंगे तो स्त्रियों का सेवकाई, विशेष करके यीशु मसीह का सेवकाई, बहुत सेवकाइयों में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से सुनिए, आमीन। मैं आपको बताने जा रहा है आप लोग कितना महत्वपूर्ण है। शेर का कहानी भूलेंगे तो नहीं है ना? एक पुलिस वाला एक दिन हमारे पास आया, बातचीत कर रहे थे। वो इंस्पेक्टर था, उसने कहा अपने परिवार के विषयों के लेकर कुछ दुखी होकर हमसे बातें की। हमने पूछा, सर तो आप पुलिस वाला हैं, बड़ा दमदार आदमी है। उसने बोला, मैं पुलिस वाला स्टेशन में, मेरे घर में मेरा घर वाली पुलिस पुलिस वाला मैं स्टेशन में है, मेरे घर में मेरा घरवाली है। आमीन। इंस्पेक्टर पुलिस वाली ऐसे बताता है। आमीन। हम कोई पुलिस वाली बैठे तो तुम आप, ऐसे कोई बात नहीं है। प्रेज गॉड। सो प्रेज गॉड। कलीसिया के अंदर सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य में बहनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और विशेष करके क्रिसमस का समय में, यीशु मसीह का जन्म का समय में स्त्रियों का, बहनों का, आमीन, जिम्मेदारी कैसे परमेश्वर ने बहनों को इस्तेमाल किया, बहुत ही अद्भुत लगा। वो बातें में परमेश्वर का वचन से पढ़ रहे थे। 3 बहनों का नाम मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह के जन्म का समय परमेश्वर ने महिमा के साथ इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सीखने के लिए है, समझने के लिए है बहनों का जो जिम्मेदारियों के बाद। पहला बहन का नाम है एलिशबा। कौन है? एलिशबा। एलिशबा यीशु मसीह का जन्म के समय में जीवित थी। और एलिशबा का पति, जिनका नाम था जकरिया, एक महायाजक था। और एलिशबा और जकरिया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का भवन में, मंदिर में सेवा करके जी रहे थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं था। आमीन, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जन्म से 6 महीने पहले बुढ़ापे में, आमीन, परमेश्वर ने जकरिया को, एलिशबा को, आमीन, संतान दे दिया। अब एलिशबा का, यीशु मसीह का जन्म का उस आसपास समय में एलिशबा और आमीन परमेश्वर के अनुग्रह से गर्भवती हुई। और इसी समय उसका कुटुंब में, वो एक कुटुंब नहीं, एक है उसका कुटुंब का एक बेटी था, कुंवारी मरियम। आमीन। वो यरूशलेम का जो, आमीन, नासरेत क्षेत्र में रहते थे। और एक दिन ये मरियम एक जगह पर काम कर रहे थे। आमीन। स्वर्गदूत मरियम के पास आकर मरियम से बातचीत की।
आमीन, तुम गर्भवती होगी और तुमसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप सबको ये बात मालूम है। मरियम ने पूछा ये कैसे होगा, मैंने पुरुष को जाना नहीं और फिर मुझ पर कैसे संतान आएगा। उसने कहा आमीन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब ये संभव हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और उसके साथ ये स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तुम्हारा कुटुंबनी एलिशबा, आमीन, अभी परमेश्वर ने क्या किया है, उनको भी परमेश्वर ने आमीन उसको गर्भ को आशीष दिया है। ये बात सुना है, लेकिन ये दोनों दो जगह पर रह रहे, दो एरिया पर रह रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मरियम उस पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी दिशा में जहां एलिशबा है उसके घर के ओर चले गया। आमीन। अब ये तीन लेडीज के बातचीत, तीन लेडीज को एलिशबा के घर के ओर मरियम चला गया। तो मरियम बहुत खुशी से एलिशबा के घर में पहुंच गया और आमीन, प्रेज़ गॉड। और एलिशबा को देखकर लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 39 पद से और हम देखता है, और एलिशबा के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और अपने उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू बड़ी हो गई, मेरा चश्मा नहीं है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का बालों में बड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जिसने परमेश्वर विश्वास किया कि जो हमें बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मरियम आकर आमीन एलिशबा को आमीन नमस्कार कहा। तुरंत एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, आनंदित हो गया। उसका पेट के अंदर आमीन आमीन जो बच्चा प्रभु ने दिया है वो भी उछलने लगा, बड़ी खुश हो गया। और एलिशबा ने आमीन मरियम को बड़ा आनंद का, आशीषों का, खुशी का आमीन बातें बताई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज ये बात क्रिसमस के समय पर मेरा और आपका जीवन में मुझको और आपको समझना है कि मेरा और आपका जीवन में ये क्रिसमस के समय में क्या आनंद, क्या आशीष हमने पाया है पिछले दिनों में। आमीन, हालेलुया। क्या आनंद हमने पाया है, क्या आशीष हमने पाया है। सिलेक्शन सर आप यहां आ सकता है। आमीन। क्या आनंद आपने पाया है, क्या आशीष आपने पाया है। आमीन। क्या जो आनंद और आशीष यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर के ओर से जो हमने पाया है, क्या हम वो दूसरों को बताता है। वो बताने के समय या कोई हमसे बताने के समय हम कैसे उसका जवाब देता है। आमीन। एलिशबा परमेश्वर के बात सुनकर परमेश्वर का नाम को धन्यवाद किया, महिमा किया, आदर के साथ आमीन मरियम से बातें की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
ये पीपल ऑफ गॉड, मेरे अति प्रिय बहनों, आमीन, मैं और आप, आमीन, ये बात सीखने के लिए है। हम दूसरों से मिलने के समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ आशीषों की बातें कहना है। यदि कोई परमेश्वर की आशीषों की बातें मुझसे और आपसे कहेगा तो उसी में परमेश्वर के नाम को महिमा करके, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करके, परमेश्वर का नाम का बड़ाई करके हम उससे प्रभु में बढ़ाना है। एक आत्मिक स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करता है, हमें उस बातों को ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, हम कैसे करता है। आमीन। जब हमें हमारे जीवन में कोई परमेश्वर ने अच्छा काम किया तो हम पहली बात हम दूसरों के पास जाकर बताने के लिए कोशिश नहीं करता है। दूसरी बात हम सुनेगा तो वो बड़ी भक्ति वाली आया है? क्या इनके जीवन में भी प्रभु काम करता है? हम उसका बुराइयों में बातें बोलने लग जाता है। बट बहनों, मरियम के जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। उस बातों को लेकर मरियम किसके पास गया? एलिशबा के पास गया। आमीन। एलिशबा के पास आकर उस खुशखबरी को बताया। हालेलुया। एलिशबा बड़ी खुशी से उसको स्वीकार किया। बड़ी खुशी से एलिशबा मरियम की आशीष के ऊपर बातें की। हमारे घर में कोई आएगा तो हम क्या बोलता है? क्या है? अब आया है, अब पता नहीं कब चले जाएंगे। मैं तो ये करने के लिए था, वो करने के लिए था, अब मैं चाय बनाऊं, खाना बनाऊं, बहुत कुछ काम है। अब कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ाता है दरवाजे में, आइए 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 सिस्टर अंदर आइए। पूरा किचन से घंटी की आवाज सुनकर ही डांट करके दरवाजे पे आता है और डांट करके हम दरवाजा खोल देता है तो देख के बोलते आइए आइए, मैं आप ही आपके बारे में सोच रहे थे, हाँ बैठ तो चाय पिए। लेकिन स्वीकार करना है, आप अभिषेक पाएंगे। हालेलुया। अब मरियम, अब दूसरा व्यक्ति है मरियम। मरियम का रिस्पॉन्स क्या है? उस दूसरा अध्याय, हमें पहला अध्याय का हमें प्रेज का 46 पद से हमें जब एलिशबा ने उसका अभिनंदन किया, मरियम अपने आप प्रभु का आराधना करने लगा, अपने आप प्रभु का स्तुति करने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा। हालेलुया। मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। दो बहनें आपस में मिला, यही बातचीत हुआ। हालेलुया। हम लोगों ने कहानी बनाता है, आमीन, बट दुनिया हम नहीं, हम अच्छे लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। कई और हमारे केरला के कलीसिया के बहनों की बात मैंने बोला, कुछ ऐसा सोचा मैंने, लेकिन प्रेज गॉड, ये दोनों आपस में मिला। उसने मरियम क्या करने लगा? प्रभु का बड़ाई करने लगा। उसने बोला, मेरे अंदर मेरा प्राण मेरा परमेश्वर का महिमा करता है। मरियम ने क्या किया? एक पूरा गीत गाया वहां पर। हालेलुया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, हम ये स्वभाव हमारे अंदर होना है। ये क्रिसमस का समय का दो बहनों का आमीन स्वभाव है। एक एलिशबा, दूसरा मरियम। ये दोनों आमीन प्रेज गॉड परमेश्वर का बड़ाई एक दूसरे के साथ कर रहे थे। हालेलुया। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, कितना लोग इसके बड़ाई करेंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे? या उसका देखा आपने, उसका साड़ी देखा, उसका पहना देखा, उसका ये बोलते। हालेलुया। हमेशा कलीसिया का विश्वासी कलीसिया आपस में मिले, परमेश्वर को उपकारों के बारे में बोलो,
परमेश्वर के आशीषों के बारे में बोलो और एक दूसरों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करना। आमीन, प्रेज गॉड। फिर दूसरी की मृत्यु हो गया और उसके बाद ये बहन क्या किया, हमेशा परमेश्वर के भवन में रहा। आमीन, परमेश्वर के भवन में सेवकाई करते रहा, परमेश्वर के भवन में रहकर उपवास किया, परमेश्वर के भवन में रहकर प्रार्थना किया। अब कितना साल हो गया मुझे मालूम नहीं है, ये पति का मरने के बाद की बात बोल रहे हैं या टोटल बोल रहा है। उसमें लिखा है वर्ष उसमें लिखा है वो बहुत ही बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का आनंद करने लगी और उन सभाओं से जो यरूशलेम के छुटकारा की बात जोते हैं उस बालक के विषय में बात करने लगी। हालेलुया। कौन है इस बहन? हन्ना। इनका पति के साथ 7 वर्ष जीवन बिता पाया और उसके बाद अब इस यीशु के जन्म के समय में कितना साल का है? क्या लिखा है उसमें? और पढ़ो आप। 84 वर्ष के विधवा थी। तो शादी होने 84 वर्ष के विधवा थी या उस 84 वर्ष की उम्र में थी? विधवा थी, इसके मानो उसकी उम्र जोड़ दो। 23, लगभग 105-110 साल का हो सकता है। आमीन। क्या कर रहे थे इतने साल? 84 साल मंदिर में रहते थे, सेवा करते थे, उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे। आमीन। इस स्त्री के बारे में बाइबल क्यों बताता है? आमीन, हालेलुया। बहनों को परमेश्वर का कलीसिया में सेवकाई में बहुत बड़ा रोल है। इस बहन का उपवास में, इस बहन का प्रार्थना में, इस बहन का हृदय का इच्छा में ये बातें थी। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं उपवास में कंक्लूड करने जा रहा हूं, ऊपर से बता दीजिए। और आमीन, प्रेज गॉड। ये इस बहन का बारे में इसलिए बताता है, वो बहन उसको उपवासना में, प्रार्थना में एक बड़ी इच्छा थी। क्या था मालूम है? छुड़ाने वाले इस यरूशलेम का छुटकारा, परमेश्वर का लोगों का जीवन का छुटकारा, उद्धार, न्याय, उसके लिए वो प्रार्थना करते रहते थे परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। एलिशबा ने मरियम से कहा था जो विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरी होगी। हालेलुया। इस हन्ना नाम से स्त्री उस समय तक जीवित रहा उनका प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने हाथ में बच्चों को लिया है और नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने क्या किया है उस बच्चे को देखकर। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के जन्म होने के 6 हफ्ते के बाद यहूदियों का नियम के अनुसार उन्हें यरूशलेम में मंदिर में लेके आया। वहां कौन मिला? हन्ना मिला। आमीन। हन्ना उस बच्चों को देखकर कहा यरूशलेम का उद्धार के लिए, हर एक मनुष्य को उद्धार के लिए, आमीन, परमेश्वर का वायदा वो पुत्र को मैं देख नहीं पाया क्योंकि उनका पूरी आयु उसने उस बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। क्योंकि यहूदियों का बहुत बड़ा आशा था उन्हें छुड़ाने वाला मसीहा आएगा। आमीन। उससे छुड़ाने वाला मसीहा आएगा। वो मसीहा को हन्ना ने अपनी आंखों से देखा। आमीन। उसका प्रार्थना को उत्तर मिला।
3 बहनें यीशु मसीह का और भी है, लेकिन मैं 3 बहनों के बात आपको परिचय करा आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि क्रिसमस का समय में, यीशु मसीह के जन्म का समय में परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल किया चूल्हा हो गया। तो इसलिए बहनों, आप लोग भी परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको देखकर कोई कहेंगे पिछले क्रिसमस में इस बहन ने मुझे बुलाकर कलीसिया में लेके गया, वो मेरे जीवन के उद्धार का कारण हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे इस बहन ने कलीसिया में लेके गया, मुझे इस बहन ने आमीन क्रिसमस प्रोग्राम में लेके गया, इस बहन ने मुझे यीशु मसीह का आमीन उद्धार का सुसमाचार सुनाया, इसलिए मेरा जीवन क्या हुआ है, आशीषित हुआ है। ऐसे कुछ लोग गवाही देने पाएंगे, आमीन, प्रार्थना को उत्तर मिलने जाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्यारे बहनों, जैसे परमेश्वर ने 3 बहनों को इस्तेमाल किया, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करे, आशीष दे। आमीन। आप सबको क्रिसमस का, इस सीजन का सारे आशीषें, सारे शुभकामनाएं और सारे बरकतों का घोषणा करता हूं। आमीन। अगर ये तीनों बहन लोग परमेश्वर से आशीषित हुआ, आप सब आशीषित हो जाए। हालेलुया। आपका प्रार्थना को उत्तर मिले। आप कौन सी बातों में विश्वास करता है, उस विश्वास का अनुसार आपके लिए परमेश्वर को जो प्रतिज्ञा है वो प्रभु पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें प्रभु की उपस्थिति में। इतना लोग आया है, हर एक लोगों के लिए मैं दिल से प्रभु का नाम को धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ और जानती हूँ आप लोग बहुत दूर दूर से आया है, आपको जो साधन नहीं मिला है, फिर भी कुछ लोग पैदल आया है, कुछ लोग वैसे आया है। आप इतना गांव से इतना दुख उठाकर आप लोग जैसे आ गया है, परमेश्वर आपको आज जरूर बहुत ऐसे आशीषित करेगा, क्योंकि आपको प्रभु का भवन में आने के कारण आप लोग निश्चय आशीषित पाएगा। जितना लोग इस सभा में आया, हर एक को, बच्चे बड़े सबको मैं प्रभु का नाम से आप सबको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित कर। विशेष करके हमारा बीच में जो केनल रमेश सर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका समय को, बहुमूल्य समय को निकाल कर हमारा बीच में आया है। हमें बहुत अच्छा लगा, हम आनंदित हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। उसी प्रकार जो सुलेचंद सर के लिए मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करती। आप भी अपना समय को निकाल कर बहनों का सभा में आकर हमें आशीषित की, इसलिए प्रभु का नाम को धन्यवाद करते। प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज जितना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुआ है, इसका जो हमारा सफा को सुंदर बनाने के लिए आप लोग अकेले गीत गाया है, जितना लोग अकेले गीत गाया है, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए मैं हर एक को दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना मधुर संगीत से परमेश्वर का नाम का महिमा किया। आपको आने वाला दिनों में प्रभु और अधिक रीति से इस्तेमाल करे, प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का नाम का महिमा के लिए, आप लोग गीत गाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कैरोल सिंगिंग के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा किया लोगों के लिए, बहन एस्तेर एंड टीम के लिए मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और कवाली, इतना सुंदर कवाली तानसीपुर से हमारा बहन लोग ने तैयार किया है। समय नहीं था, मैंने फ़ोन किया, 2-3 दिन से उन लोग घर में प्रैक्टिस करके इतना सुंदर कवाली तैयार किया है। मैं परमेश्वर का नाम को उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका बहुत ऐसे आशीषित करे, आपका टैलेंट को आने वाला दिनों में आप बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। प्रभु आपको आशीषित करे। और कोरियोग्राफी किया, स्किट किया, हर एक लोगों के लिए मैं परमेश्वर का नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। उससे बढ़कर मैं आज ही बस कुछ लोगों को फ़ोन किया है, आज इस प्रोग्राम के बारे में बताया है। उन लोग बस मेरा फ़ोन का उसको स्वीकार करके मेरा जो समय पर इन लोग जो मीटिंग में आया है, उन लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर स्नेहा प्रिया के लिए धन्यवाद करती हूँ।
प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आप समय पर प्रभु का भवन में आया, हमारा मीटिंग में आया, इसलिए हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। हम बहुत खुश हैं। उसी प्रकार मैं वंदना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। स्कूल में थे, मैंने फ़ोन किया है, 3 बजे तक स्कूल में थी, उसके बाद वो हमारे बीच में आई है। मैं परमेश्वर के नाम को महिमा के लिए उसको दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको, आपका परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। और मंजू ज्वेल मैम के लिए, सिस्टर मंजू ज्वेल मैम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उसको भी मैंने दोपहर में फ़ोन किया 1 घंटे पहले, उसने हमारे बीच में आया है। परमेश्वर आप उससे बढ़कर हमारा टीम, हमारा बच्चे, इस डेकोरेशन को आप देखा, इस चर्च को आपने देखा है, बहुत सुंदर लग रहे, लेकिन इसका पीछे बहुत मेहनत किया हमारा यूथ से, पास्टर रोहन, पास्टर अमित, इन यूथ का तमाम बच्चा, वंशिका और टीम के साथ बच्चे ने कल से लेकर बहुत मेहनत कर इस चर्च को सजाने के लिए, सफाई करने के लिए, हर एक बातों को सुंदर करने के लिए इन लोगों का बहुत मेहनत है। मैं दिल से बच्चों लोगों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और प्रभु आपको और अधिक इस्तेमाल करे प्रभु का नाम का महिमा के लिए। और सिस्टर बिंसी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और स्कूल से वो 2-3 दिन आके प्रैक्टिस और सबको सिखा रही थी, और भी आज हमारा बीच में है, स्कूल से आया है। परमेश्वर उनको भी बहुत ऐसे आशीषित करे। और नया जो बहनें आज पहली बार हमारा बीच में आया, उन लोगों के लिए मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का उपस्थिति में मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ। प्रभु आने वाला दिनों में आपको सहायता करे, आशीषित करे। कुल मिलाकर हर एक लोगों के लिए, किसी का नाम नहीं लिया है, किसी को छूट गया तो आप लोग क्षमा करना है। सब लोगों को, एक सिंगल व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर हर एक लोगों के लिए मैं परमेश्वर का नाम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे इस मीटिंग आप लोगों का वजह से इतना सक्सेस हो गया। आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। जिंदगी हो मगन गाउटी खिल उठी, बेकरार आ जहां आ गया मेहरबान। तू भी बांट ले ये खुशी, भोर की किरण दे दिया पैगाम, शीतल पवन ने मुझे कहा, आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। था हमें इंतजार करती रात ढल गई, आ गया वो शहर रश्मियाँ गई निखर, हो सदा वंदना और हो आराधना, भोर की किरण ने दिया पैगाम, शीतल पवन ने मुझे कहा, आज मेरा यीशु पैदा हुआ, आज मेरा यीशु पैदा हुआ। हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, उससे पहले मैं कुछ बातों को बोलना चाहूंगी। आप अपना कंट्रीब्यूशन और जो गुल्लक आप तक पहुंचा है, वो गुल्लक आप और या कोई भी आप प्रभु के
दरबार में चढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी वो आप हमें दे सकते हैं। सुलेक्शन सर हमारे मध्य में है, उनके हाथ में आप दे सकते हैं। जो लेकर आए, अगर नहीं लाए तो कल मेहरबानी से आप लेकर आए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेगा, क्योंकि आपके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं और हमें आगे प्रोग्राम करना है। क्रिसमस आ रहा है, तो आप सब लोग जोश के साथ अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी हुजूर में फिर से आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहा। परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारे मध्य में रही, आपके अधीनता में परमेश्वर सारे कार्य हुआ, इसलिए धन्यवाद करते। प्रभु, जो कुछ प्रोग्राम आपके मध्य में किया गया है वो सब ग्रहण योग्य होने पाए और आपके जन्मदिन को परमेश्वर हम मनाते हैं, वो खुशियों को परमेश्वर हम दूसरे तक पहुंचाने पाए। अच्छे वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, हर एक घराना आशीष में बदल जाए, हर एक घराना परमेश्वर को धार के अनुभव में परमेश्वर एक फ्रेश अनॉइंटिंग परमेश्वर इन दिनों में हमें दीजिएगा। परमेश्वर, बाकी का समय हम आपको देते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर हम बहुतायत से आशीष पाए। परमेश्वर, सबको ब्लेस कर परमेश्वर, हमारे बंदी वे कार्य कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। कोई भी ना जाए, हमारे बीच में छोटा सा रिफ्रेशमेंट है, चाय है, कोई ना जाए। एक चीज अधूरा रह गया, कोई बता सकता है क्या है? आइए हम खड़े हो जाए। हमारे बीच में एक सेंटा क्लॉज आने वाला है और प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। Jingle